हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेज अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो आज हम देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। कहने का मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के लिए सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना पड़ेगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब वापस से इसको बिना हिलाए हुए आपको चेक करना है कि मेरा 5 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो देखिए, आपका 5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का आप क्या करोगे, वृत्त खींचोगे। तो मैंने यहाँ पे आपका कर लिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब देखिए, मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे केंद्र मैंने मान लिया O। क्या मान लिया? केंद्र O। और यहाँ पे आपको मिला देना है परिधि से, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, त्रिज्या प्राप्त हो जाए। ये मेरे पास त्रिज्या हो गई। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको रफ काम बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने मान लिया मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या पे एक आप जो स्पर्श रेखा होती है, ये त्रिज्या पर आपकी लंब होती है। कहने का मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, मेरे पास वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये मेरे पास बाह्य बिंदु हो गया, एक ये स्पर्श रेखा आ गई और एक ये स्पर्श रेखा आ गई। अब देखिए, ये मेरे पास केंद्र O है, तो ये मेरे पास त्रिज्या है, ये भी 90 डिग्री का है। और ये त्रिज्या होगी तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें दे रखा है यहाँ पे कोण 60 डिग्री। अब आपको देखिए, मेरे पास O और मेरे पास बाह्य बिंदु P और यहाँ पे मैंने दे दिया स्पर्श बिंदु Q और R। तो मेरे पास चतुर्भुज OQPR बन गया। तो यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण O मेरे पास कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब देखिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण R 90 डिग्री का, कोण Q 90 डिग्री का और कोण P दे रखा है हमें 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण R 90 डिग्री और कोण O बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, मेरे पास इनको मैंने ऐड किया तो 240 यानी 240 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो कोण O बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो कोण O मेरे पास कितना आया गया? 120 डिग्री। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बना दूँ और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो आपका कोण P कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए स्पर्श रेखा पे, और कोण O पे कितना डिग्री बनाएंगे अपन? 120 डिग्री का। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाओगे, तो आप इसको मैं इस प्रकार कर लेता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे रखा और प्रकार को घुमा दिया। अब क्या करना है, इसी माप का आपको सबसे पहला जो कोण आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, दूसरा कोण आएगा वो 120 डिग्री का आएगा। अब क्या करना है, एक चाप ऊपर काटना है और एक 120 डिग्री से नाप काटना है। तो मेरे पास कितने डिग्री का कोण मिलेगा? 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ से जहाँ से 90 डिग्री जो प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ से आपको गुजारना है। ये मेरे पास स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है साहब, अब क्या करना है कि मेरे को करना है बिंदु O पर यानी केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे O को केंद्र माना, प्रकार को घुमा दिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरा पहला कोण 60 डिग्री का आएगा और दूसरा कोण कितना आएगा? 120 डिग्री का आ गया।
तो यानी ये जहाँ 120 डिग्री का मिला, इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ पे जो प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये लो साहब, यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, मैंने आगे बढ़ा दिया। अब देखिए आपका मैंने मानना यहाँ पे बिंदु क्या है, क्यू है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, आर प्राप्त हुआ, क्योंकि स्पर्श बिंदु है क्यू और आर, और बाह्य बिंदु अपना क्या होता है, पी होता है। अब क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आ गया, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण आ गया, तो यहाँ पे भी क्यू पे भी कितना लाना है, 120 डिग्री का कोण लेके आना है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, आपको 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। वही प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रकार रखा और ये आपका प्रकार घुमा दिया। अब देखिए जो मेरा पहला कोण आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। दूसरा कोण कितना आएगा, 120 डिग्री, और इनके बीच में 90 डिग्री का, और मैंने यहाँ पे वापस से 120 पे रखा और ये घुमा दिया जहाँ प्रतिच्छेद हुआ, और उसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। यहाँ से ये लो आपका, इसको आगे बढ़ाया। अब जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वहाँ पे हमें 60 डिग्री का क्या होगा, कोण मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पे मेरा बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। क्या हो गया, पी। और यहाँ पे जो पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा है, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण मिला है, 60 डिग्री का कोण मिला है। तो ये आपका 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब आइए इसकी करते हैं अपन रचना। अब देखिए आपको रचना से पहले कहना होगा कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अतः कोण Q 90 डिग्री होगा, कोण R 90 डिग्री होगा, तथा कोण P बराबर 60 डिग्री हमें दे रखा है। तथा हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे चतुर्भुज है कि P Q O R, इनके चारों कोणों का योग, कोण P कोण Q कोण R कोण O का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो कोण P 60 डिग्री दे रखा है और कोण Q 90 डिग्री, कोण R 90 डिग्री। तो हमें कोण O क्या प्राप्त हो गया कि 360 माइनस 240 यानी कि 120 डिग्री। इस प्रकार हमने कोण O को 120 डिग्री लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपकी रचना बोल रही है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा, ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है वृत्त की परिधि पर बिंदु आर लिया तथा ओ आर को मिलाकर बिंदु आर पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने किया कि वृत्त की परिधि पर बिंदु आर ले लिया, फिर ओ आर को मिला दिया, फिर यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया, केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने किया यहाँ पे केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर इसको आगे मिलाने पर वृत्त की परिधि पर हमें बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। क्या किया कि केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया, जिससे परिधि पर बिंदु क्यू प्राप्त हुआ, और बिंदु क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जिससे स्पर्श रेखा एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार कोण क्यू पी आर 60 डिग्री प्राप्त हुआ। फिर हमने किया कि यहाँ पे बिंदु क्यू प्राप्त हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाने से इसको आगे बढ़ाया। तो हमारी एक पहली स्पर्श रेखा ये, दूसरी स्पर्श रेखा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार कोण 60 डिग्री प्राप्त हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए रचना का।